हेलो, वेलकम टू ऑल। एसएसजी कोचिंग में एक बार फिर सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग आ गए हमारे साथ। शुभम वर्मा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आज समय और दूरी पढ़ाएंगे बिल्कुल। सुनील यादव, गुड मॉर्निंग। पूजा पांडे, गुड मॉर्निंग। रोहित सिंह, गुड मॉर्निंग। रवि कुमार, गुड मॉर्निंग। राहुल पटेल, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग आ जाएं। भोलू गुप्ता, गुड मॉर्निंग। देखिए ऐप वाले जो लोग हैं, ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है। अरविंद रावत, गुड मॉर्निंग। सुमित, गुड मॉर्निंग। पिंटू गुप्ता, चलिए सभी लोग आ जाएं। शुभम, गुड मॉर्निंग। प्रदीप कुमार, गुड मॉर्निंग। प्रियंका, प्रणाम। सुनील यादव, गुड मॉर्निंग। दीपक प्रजापति। चलिएगा सवाल पे बात करेंगे, ठीक है। सभी लोग आ गए, सभी को गुड मॉर्निंग है सुबह सुबह, ठीक है। देखिए दिख रहा है कैमरे पे, आप देख ले ध्यान से कि आपको जो चीज लिखी जा रही दिख रही बराबर। मनुपाल, गुड मॉर्निंग। अनुभा, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा सभी को। चलिए इस सवाल में देख लेते हैं। सवाल क्या मतलब, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं और 3 ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल होते हैं। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें। टाइम का मतलब होता है वक्त। टाइम का मतलब क्या होता है? वक्त मतलब समय, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। किस चाल से हम चल रहे हैं अपने जीवन में और कैसे हमें चलना है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो सबको पता है, अगर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी, है कि नहीं? तो दूरी जो हम यहां पर तय करेंगे। अंशुल यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। तो वक्त और चाल और दूरी, ये कहने का मतलब क्या है कि किस समय से हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है। और चाल मेरी क्या है, कैसे चलना है। और दूरी कैसे तय करनी है, क्योंकि लोग दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जब जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी दूरी क्या है, थम जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस तब भी खत्म नहीं होती, लेकिन आदमी चलता रहता, चलता रहता है। तो इसमें 3 कंसेप्ट हैं, उनको समझ लें। अगर मैं बात करूं स्पीड की, बात करूं स्पीड की, तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 3 ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं कि टाइम की, तो अगर हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। इसका मतलब होता है चाल, ठीक है। और इसका मतलब होता है दूरी, और दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। तो ये चीज बताने वाली नहीं है कि हिंदी में मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश में बता रहा हूं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी जगह पे कि अगर स्पीड के बाद अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी होता है। मतलब स्पीड का रेशियो टाइम इंटू होता है, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। अगर मैं यहीं पर टाइम की डिफिनेशन को देखूं कि टी बराबर क्या होता है? टाइम बराबर मतलब समय बराबर, तो सबको पता है डी अपॉन एस हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस जो दूरी होती है अपॉन क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो यहां से 3 चीजें समझते हैं। थोड़ा सा बेसिकली चीजें हैं, उनको मैं समझेंगे कैसे करना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है सवाल पे, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं।
अब एक चीज और थोड़ा सा समझने वाली है, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखिएगा, अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं यहां पर बात करूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर मैं 1 की बात करूं कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट कौन होते हैं। अगर मान लिया जाए, आपको यह दे दिया जाए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कर दें, हम रेशियो से सवालों को लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेशियो से सवालों को लगाते हैं। तो यहां पर यह चीज समझने वाली है कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम एक चीज देखें, अगर स्पीड को कांस्टेंट करें, स्पीड को क्या करें, कांस्टेंट करें, तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के इक्वल होता है। बात को समझिएगा, अगर स्पीड को क्या करें हम, स्पीड, एक मिनट, स्पीड को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लें, तो आप एक चीज समझिए, अगर स्पीड को कांस्टेंट करेंगे तो इसका मतलब जो रेशियो बनेगा ना, वो डिस्टेंस और टाइम का इक्वल बनेगा। डिस्टेंस बराबर टाइम का रेशियो बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, डिस्टेंस का रेशियो टाइम के इक्वल बनेगा जब हमारे पास स्पीड क्या होगी, सेम होगी। अगर यही बात हम यहां पर देखेंगे, टाइम अगर सेम हो, इस जगह लिख सकते हो स्पीड सेम, स्पीड सेम अगर रहेगी तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो टाइम के इक्वल होगा। एक तो कंसेप्ट ये होता है। अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर टाइम सेम हो जाए, टाइम को छिपा लें हम थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक चीज देखना जरा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू हम क्या करें, टाइम ले लें। अगर टाइम सेम है तो इस जगह लिख सकते हैं टाइम सेम। अगर टाइम सेम है, मिलन का टाइम अगर सेम है, तो आप एक चीज बताओ, डिस्टेंस का रेशियो किसके, स्पीड के इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा। बात बिल्कुल क्लियर है। आप देख रहे हैं डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के क्या होगा, इक्वल होगा, जब हमारे पास टाइम सेम होगा। मान लिया जाए अगर दो आदमी हैं, दो कोई भी, मान लिया श्याम इधर से आता है और राधा उधर से आती है, लेकिन स्पीड, आपको कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो मिलन का टाइम होता है वो सेम होता है। अगर टाइम सेम, तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के इक्वल रहा होगा, तभी तो मिलन का टाइम सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो बस 3 कंसेप्ट पे सवाल हैं आज के, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अब हमारे पास जैसे मान लिया डिस्टेंस सेम हो जाए, बात को समझिए, अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, तो एक चीज समझ लें, डिस्टेंस जब सेम होगी तो स्पीड का रेशियो प्रोपोर्शनल 1/t होगा। स्पीड का, आप देख रहे डिस्टेंस अगर सेम होगी तो हमारे पास स्पीड का रेशियो प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा, टी होगा। कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि S1/S2 बराबर T2/T1, T2/T1 ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है S1/S2 बराबर T2/T1, ये लिखा जाता है। बिल्कुल बात क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो बताएं जल्दी से। समझ पा रहे हैं? इतनी बात क्लियर है सभी को? एक बार देख लें, क्लियर है सभी को? यस बोले जल्दी से। चलिएगा, अब मैं आ जाता हूं, देखिएगा इतनी बात समझ में आ गई होगी। 3 कॉन्सेप्ट थे, इन कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, अगर मान लिया जाए, अगर यहां पर मैं मान लूं, क्या मान लूं कि जैसे आपको दे दिया जाए इस सवाल में, अगर स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपको कभी कभी मीटर पर सेकंड में चेंज करवाता है। अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको सवाल में अगर मान लिया जाए स्पीड को 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी
और एक क्या होगी, 1 मीटर/सेकंड में होगी। किस में होगी, मीटर/सेकंड में होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए किलोमीटर में अगर बनानी है तो इसका मतलब आप जानते हैं इसको चेंज करना होता है, तो ये 18/5 से गुणा करना पड़ता है, तो किलोमीटर/घंटा बनेगी। अगर यहां पर देखें तो ये क्या होता है, 5/18, ये मीटर/सेकंड में ये स्पीड बदल जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब 5/18 से जब गुणा करना हो, कि मान लिया जाए अगर 1 किलोमीटर दे दिया जाए, 1 किलोमीटर/घंटा स्पीड दे दी जाए और आपसे बोला जाए इसे मीटर/सेकंड में चेंज करो, तो आपको क्या करना होगा, आपको 5/18 से गुणा करना होगा। जब इसको करेंगे तो ये मीटर/सेकंड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, मीटर/सेकंड में आ जाएगी। बात को समझिएगा, ये मीटर/सेकंड में हो जाएगी। तो ये इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, अगर यूज होगा तो हम जरूर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बात क्लियर है। नताशा 18/5 और 5/18, वेरी गुड। चलिएगा हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं रेशियो से कैसे सवालों को डील करें। चलिएगा अब आते हैं अगले सवाल पे। ये देखिएगा पहला सवाल दिख रहा कि नहीं, ये पहला सवाल दिख रहा होगा, ध्यान दें। नहीं दिख रहा है? अब ये बता दो सभी को दिख रहा कि नहीं, सवाल दिख रहा है? अठहत्तर किलोमीटर/घंटा। चलिएगा आप एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करें, कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्पीड का रेशियो बनाता हूं, स्पीड का रेशियो आपको दिया गया 6 से 7 हो रहा, तो जल्दी से आप बता दो ये जो स्पीड का रेशियो है 6 से 7 हो रहा। बात को समझिएगा, 6 से 7 हो रहा। दो रेलगाड़ियां हैं, अगर पहली रेलगाड़ी ये है, दूसरी वाली ये है, तो आप मुझे बताओ यदि अगर दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, अगर हम सेकंड वाली दूसरी रेलगाड़ी की बात करें, दूसरी रेलगाड़ी, तो अगर दूसरी रेल की बात करें तो ये चल रही है 364 किलोमीटर अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे 4 घंटे, तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 नया 36 और 1 91 किलोमीटर/घंटा आ जाएगी स्पीड कितनी आ गई। लेकिन ये जो आई है ना, ये आई है दूसरी वाली ट्रेन की, तो 7 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 91 किलोमीटर/घंटा है। इसका मतलब ये कितने गुना है, तो 7 1 7 7 3 21, कितने गुना है, ये 13 गुना है। तो सवाल में ये वाली पूछी है, तो जिसको भी 13 किलोमीटर/घंटे से स्पीड को गुणा कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर/घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर/घंटा आ जाएगी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 78 किलोमीटर/घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78 किलोमीटर/घंटा आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सवाल सबको दिख रहा है, एक बार देख लें। अगले सवाल पे आ जाएं, इसी के साथ अगले सवाल पे। यूट्यूब पे आ जाओ बच्चों, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो। शैलेंद्र कुमार, यस सर विजुअल है।
शुभम, यस, शैलेंद्र। देखिए, जिनको ऐप पे जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो यूट्यूब पे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है। अगर किसी को सवाल ना दिख रहा हो तो बता देना, ठीक है। चलिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कोई परेशानी हो तो बताएं मुझे। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। इस सवाल में अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को बनाएंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। जैसे सवाल दिया गया है, आप देखिएगा, आप इधर देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, सवाल में यह दिख रहा है, अगर 3 कारों की चाल अगर 2:3:4 के अनुपात में है तो समान दूरी तय करते हैं। इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या है? तो कुछ भी नहीं है, सेकंडों का सवाल है। जैसे 2:3:4, ये स्पीड का रेशियो है। ये क्या है? ये स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा स्पीड का रेशियो आपको दे रखा कितना? 2, 3, 4। अच्छा एक चीज बताओ, हम 3 लोग हैं, अगर 3 लोग क्या कर रहे हैं, अगर 3 लोग बराबर क्या करते हैं, हम कहीं चले जा रहे हैं 3 लोग, तो 3 लोगों को जाने का मतलब है अगर कुछ तो डिस्टेंस होगी जो हम तय कर रहे हैं, कि बगैर डिस्टेंस के हम चलते चले जाएंगे अपने जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान जब लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। तो टारगेट का मतलब कंफर्मली कोई ना कोई तो डिस्टेंस रही होगी। तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, इन तीनों की एक एलसीएम मान लेते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो 12 ये मान ली मैंने, डिस्टेंस क्या आ गई किलोमीटर में, तो 12 किलोमीटर। तो 2 से करेंगे तो ये 6 आएगा, अगर 3 से इसको भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 से देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 6, 4, 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर दिख रहा है 6, 4, 3। 6, 4, 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं? अंजलि, 6, 4, 3, 6, 4, 3। चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा, सवाल दिख रहा है, एक बार देख ले सभी लोग। दिख रहा है, बराबर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी को परेशानी हो तो बताइए मुझे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ अगले सवाल पे। ये सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, इसको बनाएंगे जल्दी से। चलिएगा, इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, अगर एक व्यक्ति ए से बी, अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति ए से बी की अगर बात कर रहा है, ए से बी, ये चल रहा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात को समझिएगा, हम कोई भी प्लेसेस पे जाते हैं, ए से बी जो जा रहा है वो x किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। लेकिन एक बंदा है जो ये जो है बी से ए की ओर आ रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है, इसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बात को समझिए, एक बंदा ये ए से बी की ओर जा रहा है, एक बंदा है जो बी से ए की ओर आ रहा है, इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? हाँ बेटा, जो भी होगा देख लेते हैं, ये तो सबको याद है, बी होगा, बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी की ओर जाता हूं और बी से ए की ओर y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता हूं, तो आप मुझे बताओ, अच्छा अगर एक बंदा x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, एक बंदा y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों तो अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। भाई मैंने क्या बताया, जीवन में हर इंसान के अपना एक गोल होता है। तो गोल होने का मतलब अगर x की स्पीड से चल रहा है, मतलब ए से बी की ओर, और y वाला जो है ये जो है बी से ए की ओर y किलोमीटर, तो कहने का मतलब मेरे पास जो डिस्टेंस रही होगी, दोनों से कटने वाली एक डिस्टेंस मैंने मान ली xy। मैंने क्या? xy। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई वही मैं बता रहा हूं, इसका जन्म कहां से हुआ। तो x से भाग दोगे तो ये y आएगा,
y लेकिन घंटे आ जाएगा। जब दूरी को हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, दूरी को जब हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो समय निकल के आएगा। ये हावर है, ये टाइम है, ठीक है। अगर y से करेंगे तो ये x आ जाएगा, x। तो आप देखो y और x आ गया, लेकिन हमारे पास जो बंदा a से b की ओर जा रहा था वो xy दूरी चल रहा था, पहला बंदा। लेकिन जो दूसरा y से आ रहा था b से a की ओर, लेकिन वो कहने का मतलब वो भी तो xy ही चल रहा था, तो xy ये हो जाएगा। और बटे क्या हो जाएगा, बटे y प्लस एक्स कर लो या x प्लस वाई कर लो, चूंकि दोनों टाइम जुड़ जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो आप बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 2xy, ऊपर जोड़ दोगे xy कितना 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो जल्दी से बता दो ये ये भी हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसका जन्म कहां से हुआ, तो यहां से हुआ है इसका जन्म, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसका जन्म कहां से हुआ ये तो सबको रटा होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बहुत जरूरी है कि ये आता कैसे। मान लिया इसी पे सवाल 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, सवाल 4 तक आता है एसएससी सीजीएल वगैरह में, ठीक है। तो अभी छोटे सवाल है, इस पे कम से कम 4 से 5 टाइप के सवाल बनते हैं। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है तो बताइए। अगले सवाल पे आ जाएं, एक बार यस बोल दो। सर मजा आ रहा है। चलिएगा कोई बात नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं इसी के साथ। अगला सवाल क्या है, इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से आप लोग, इस सवाल को बनाएंगे। यह सवाल दिया है 4 नंबर। इस सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी एक, इसको आप लोग जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाएं इसे। क्या पूछ रहे हैं कितने बजे पढ़ाते हैं, 8 बजे पढ़ाते बेटा, 8 बजे। यह सवाल जैसे आपको दिख रहा है आप देखिएगा, इस सवाल में क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी एक दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट क्या है, अधिक है, तो टाइम एक्चुअली क्या है, मोर देन है, मोर देन। तो जाहिर सी बात है क्या करें आप लोग ऐसा करें, इसकी स्पीड हम देखते हैं। अगर स्पीड की बात करें कि स्पीड का रेशियो जो है वो 9 से 10 है, स्पीड का रेशियो कितना है, 9 से 10 है। तो आप एक चीज बताओ जल्दी से, एक चीज बताओ जल्दी से, अगर स्पीड का रेशियो 9 से 10 है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, रिवर्स होगा 10 से 9, 10 से 9 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब की बार सवाल में डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। 9 से 10 है और 10 से 9 है, तो एक चीज बताओ जल्दी से, कहने का मतलब ये 36 मिनट अधिक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग 9 से 10 हो रहा, कितना अधिक है, 9 से 10 हो रहा ये वाला बी से ए, तो कितना अधिक है, 1। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 36 मिनट अधिक है, तो ये 36 मिनट हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, 36 मिनट ये आ गए, तो आप क्या करेंगे, ये 10 से गुणा कर देंगे, तो ये 10 से जब गुणा करेंगे तो 360 मिनट आ जाएंगे, मिनट। तो अब मुझे देखिएगा, ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमें दे रखी कितनी, 9, और इंटू कितना 360, लेकिन ये मिनट है तो मुझे घंटे में बनाना है, तो बटे 60 करेंगे, क्योंकि किलोमीटर में दूरी लानी है। तो 0 से 0 कट गया, 66 36 हो गया, 6 54 हो गया, 54 क्या आ जाएगी, किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर विल बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा 54। ये क्लास डेली 8 बजे लाइव रहती है, ठीक है, 8 बजे
लाइव रहते हैं 8 बजे सुबह मॉर्निंग में। चलिएगा, बात बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग एक बार यस बोले जल्दी से। नहीं बेटा, शाम को नहीं पढ़ाते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। स्पीड का रेशियो देखिए, स्पीड का रेशियो 9 से 10, टाइम का रेशियो 10 से 9, 9 से 10 होने में 1 बढ़ा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 36 बढ़ा, तो 1 की वैल्यू 36 आ गई। 36 से 10 का गुणा किया 360 आ गया। 360 को क्या किया, स्पीड इंटू टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो डिस्टेंस निकाल दी मैंने कितनी, 54 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे इसी के साथ। ये अगला सवाल आ रहा आपकी स्क्रीन पर। जो लोग नए हैं लाइक करते रहें और शेयर करें वीडियो को शेयर दबा के करें, थोड़ा सा मजा आएगी हमें भी और आपको भी। ये सवाल आ गया 5 नंबर। ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। समझ रहे हैं, ए तय करने में कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा, जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। इस सवाल को जल्दी से बनाएं और सभी लोग 5-5 लोगों को शेयर करें। सभी लोग क्या करें, 5-5 लोगों को शेयर करें। चलिए इस सवाल को बना देते हैं जल्दी से। इस सवाल में क्या है आप थोड़ा सा गौर करिएगा। अब देखिएगा सवाल में दिया है ए और बी और सी, ये दिया गया है। ए बी से दुगुना तेज है तथा बी सी से 3 गुना है। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा सी अगर 1 है तो ये बी क्या है, 3 गुना है। भाई यही तो बोल रहा, बी सी से तिगुना तेज धावक है। अब अच्छा ये बताओ, ए बी से दुगुना मतलब बी से दुगुना मतलब ये 6, तो 6 3 1 आ गया। अच्छा ये बताओ, ये जब आ रहा है तो इसका मतलब ये स्पीड का रेशियो है। बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप मुझे बताओ, ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो अगर हम देखें तो टाइम का रेशियो कैसे बनाएंगे। 6 3 1 जब स्पीड है तो मैंने बताया 3 पर्सन है, कहीं दूरी तय कर रहे हैं, इसका मतलब 6 3 और इसका 1 का एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 6 आएगा, तो 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी 6 2 आएगा, और इससे करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो सवाल में देखो बेटा 1 घंटा और 54 मिनट है। अगर 1 घंटा 54 मिनट है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 54 मिनट ये मिला के टोटल कितने मिनट हो गए। अगर मिनट की बात करें तो 4 और 11 114 मिनट हो गए। तो सवाल में सी का दिया है, देखो सी का दिया गया है टाइम, तो ये देखिएगा आप, देखिए 114 यही तो आएगा। तो 1 की कितनी, 1 देखो 6 के 6 और 6 नहीं 54, 19 मिनट लगेगा टाइम, 19 मिनट लगेगा। तो आप बता दो 1 का कितना आएगा, 19 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए वाले का 19 मिनट आ जाएगा। और 19 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, 19 मिनट। 19 मिनट विल बी करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, चलेगा आ जाते हैं इस सवाल पे। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं अगले वाले पे। तो आप देख पा रहे होंगे, इस सवाल को देखें जल्दी से। ये समझ में आया, 19
मिनट आ रहा है इस सवाल का आंसर। मैंने क्या कहा, ए बी सी 6 3 और क्या था, 6 3 और ये 1 का रेशियो बना था स्पीड का। मैंने टाइम का रेशियो बनाया तो डिस्टेंस का मैंने इसमें एलसीएम ले लिया, तो 6 के 6 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। तो इस तरीके से मैंने देखा 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट जोड़ दिया, 54 तो 114 आ गया। 114 आ गया तो 6 की वैल्यू 114 है, 1 की 19 आ गई, 1 की 19 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, तो जाहिर सी बात है ए का पूछा था, ए का, तो ए वाले को क्या किया 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 19 मिनट आ गए। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। अगले सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, लेकिन समझाएंगे जरूर हम। थोड़ा सा समझाने में टाइम तो जाएगा ही, लेकिन आप परेशान ना हो, बने रहे हमारे साथ, ठीक है। सवाल हम आज पूरा चैप्टर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इस सवाल पूरा जो है चैप्टर करेंगे हम। ये सवाल देखिएगा अगला वाला, इस सवाल को करें जल्दी से। ये सवाल 6 नंबर है, इस सवाल को बनाएंगे हम लोग। इस सवाल को देखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, शेयर कर दें सभी को, ठीक है। और लाइक जरूर करते रहें, लाइक बहुत कम है, जितने लोग हैं उतने तो लाइक नहीं है, ठीक है, तो लाइक जरूर करते रहें। एक बार ये बता दो, सवाल दिख रहा है सभी को, सवाल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, सभी को दिख रहा है। योगेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा, सभी लोग यूट्यूब पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस सवाल को देखेंगे, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है, कितनी है 4/5 है, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप एक चीज बता दो अच्छा जल्दी से, अगर मान लिया जाए डिस्टेंस मुझे दी गई है कितनी 1235, 1235 अगर डिस्टेंस है और कितने घंटे में 19 घंटे में, 19 छाका 114, 19 पचे 95, मतलब जो 65 आ रहा ना, ये देख रहे हैं ये स्पीड मतलब डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्पीड निकल के आई कितनी 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। स्पीड कितनी आ गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई प्यारे मित्रों, ठीक है। तो अब एक चीज बता दो जल्दी से, अगर 65 आ गई लेकिन ये कहे कि रेलगाड़ी की आई, तो सवाल में दिया एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है, तो अगर कार बराबर रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है, तो आप बताओ रेलगाड़ी तो यही है ना, स्पीड कितनी 65, तो 65 इस जगह रख दो और इंटू कर दो 4/5। तो जल्दी से बता दो, अगर 5 ये है तो इसका मतलब 5 1 के 5, 5 3 कितना होता है 15, और 13 चौको 52, के बराबर कितना आएगा 52। तो 52 जो आ रही ना, 52 स्पीड कार की आ गई, कार की स्पीड 52 आ गई, इसका मतलब 22 घंटे में कार से तय कराना है। तो अगर हम यहां पर डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम देखो दिया है, स्पीड इंटू टाइम होता है। आपको यहां पर क्या दिया गया है, आपको 52 दिया है स्पीड, और टाइम कितना है 22, तो यहां पर रख दो 52 और इनटू कितना हो जाएगा 22। तो जाहिर सी बात है अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूना कितना 44 होता है, 22 पंचे 110 और 114 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस कितनी 1144 किलोमीटर, 1144 किलोमीटर आ जाएगी इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो 1144 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 1144 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, आप परेशान ना हो, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, यस बोलो जल्दी से, एक बार यस बोलो सभी लोग। चले आगे, प्रियंका राजपूत 1144, वेरी गुड।
चलेगा, आ जाते हैं अगले सवाल पे। इसी के साथ बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस सवाल को देखें जल्दी से। ये सवाल चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? यस, ओके। चलिए, सभी लोग शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइक भी करते रहो सभी लोग बराबर। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिल सके समय पर। और घंटा जरूर बजाएं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो लोग घंटा नहीं बजाते हैं, ठीक है। तो घंटा जब तक नहीं बजाएंगे तब तक ये जो है आप वहां तक आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो घंटा जरूर बजा लें। चलिएगा, इस सवाल को मैं बनाता हूं। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब पहले सोचो, एक इंसान विद्यालय जाता था, आप अपने आप में खुद सोचो कि अगर मैं विद्यालय जाता था कितना 3 की स्पीड से, तो 5 मिनट क्या हो जाते थे, मैं देरी से पहुंचता था। लेकिन मैंने अगले दिन से क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, 1 किलोमीटर बढ़ा दिया, मतलब 4 कर दी। तो इसका मतलब मैं जल्दी पहुंच जाता हूं। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आप समझिएगा। अगर 5 मिनट पहले, समझ रहे हैं कि नहीं, आप देखो यहां पर दिया गया 5 मिनट देरी से, तो आप देख रहे हो पहले ये देरी से पहुंचा था, तो 5 मिनट क्या लिखेंगे, बाद। समझ रहे हैं? और ये बंदा एक दूसरा वाला जो पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये टाइम है। और टाइम जब एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो टोटल ऐड हो जाता है। तो टोटल टाइम उसे 10 मिनट बचा लेता है। बात को समझिएगा, ये टोटल टाइम क्या होता है, ऐड हो जाता है प्यारे मित्रों। तो ये ऐड हो जाएगा, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद वाली बात ये क्या होती है, ऐड कर ली जाती है, तो 10 मिनट हो जाते हैं। अगर यहीं पर मैं देखूं तो आप इधर समझिएगा, आप गौर से समझिएगा। स्पीड का रेशियो अगर मैं देखूं तो कितना था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, और बाद में कितनी कर दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा स्पीड का रेशियो ये है, अगर टाइम की बात करें, टाइम की, तो 4 से 3 हो जाएगा। जब डिस्टेंस सेम है तो जाहिर सी बात है स्पीड का रेशियो टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मैंने बताई थी, S1/S2 बराबर T2/T1 होती है। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा टाइम 3 से 4 आप कितना बचा रहा, सवाल के अकॉर्डिंग आप देखें 3 से 4 ये बचा रहा 1, लेकिन सवाल में बचा रहा 10 मिनट। सवाल में कितना बचा रहा, 10 मिनट। तो यहां 4 से गुणा करेंगे, कलर में चेंज कर लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर यहां पर 10 से गुणा कर दें तो ये 40 मिनट आ जाएंगे, स्टार्टिंग में 40 मिनट आ जाएंगे। अगर सवाल में 3 से इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये आ जाएगा 10 मतलब 30 मिनट आ जाएंगे। तो आप एक चीज बताओ जल्दी से, ये 30 मिनट आ गए, तो 30 मिनट ये और 40 मिनट ये, कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो ये टाइम आ गया और ये स्पीड आ गई। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले सवाल में इसमें हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये वाले से इसका मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे कि नहीं, इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जल्दी से बता दो, अगर 3 आपकी स्पीड है और 40 मिनट है बेटा, तो मिनट को क्या करेंगे, बटे 60 ले लेंगे। क्योंकि जानते हो मिनट को आप किलोमीटर में डिस्टेंस निकल के आ रही, तो इसको 60 करेंगे। चूंकि ऊपर मिनट है तो यहां पर भी बटे 60 लेना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 2 से 2, तो डिस्टेंस आ गई कितनी, 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 2 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। प्रियंका राजपूत 2 किलोमीटर, सुजान सिंह 2 किलोमीटर, सुनील यादव 2 किलोमीटर, अंजलि 2 किलोमीटर। चलिए सभी का आ रहा है, लेकिन वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आती है फिर,
ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग इसको शेयर करते रहिए, जितने भी आपके लोग हैं मित्र। प्रहलाद 4, आर के सरोज 2 किलोमीटर बेटा। चलिए, कल हमारे पास 2-3 बच्चों ने सवाल भेजे थे, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वो अलग से ही भेजते हैं, तो अब उनकी प्रॉब्लम को डील किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे टाइम मिला, कल मैंने 4 या 5 सवाल बच्चों के सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था बच्चों से कि नहीं, मैं जो है सॉल्व कर दूंगा, तो आप जो है टाइम मुझे मिलता है तो मैं जरूर सॉल्व कर देता हूं, तो अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का अब लेवल थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो सकते हैं, मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर। ठीक है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भेज दें, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो वहां पर आपको बता दी जाएंगी चीजें। अब देखिएगा ये सवाल, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ये है, इस सवाल को करेंगे। ये सवाल है कि अगर एक लड़का है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण, अंश गेमिंग गुड मॉर्निंग बेटा, अगर फिसलन के कारण, आप समझिएगा बात को, ये फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा अगर मैं पहले p किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, अगर स्पीड मेरी ये थी, लेकिन बाद में मान लो ये बारिश हो गई, बारिश में मैं रपटने लगा, तो स्पीड में दौड़ तो पाऊंगा नहीं उस स्पीड में, तो मेरी स्पीड क्या हुई, कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, कम हो गई। ये क्या हो गई, तो हमने क्या कहा, P माइनस क्यू हो गया, P माइनस क्यू हो गया। चलिए भोलू गुप्ता, कल हमारी तुम्हारी बात हो गई, ठीक है, हाँ खैर मैसेज मैंने शायद उसमें नहीं डाला था। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा क्या आपका रिप्लाई था, क्या मतलब जो है क्या आपने मैसेज किया था। ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका देखा जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ करवा देंगे, करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, सब कुछ करवाएंगे बेटा, परेशान न हो। तो आप देख रहे P माइनस क्यू आ गया। आप अच्छा एक चीज बताओ, पहले 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, अगर 1 किलोमीटर और R घंटे में चलता था, तो आप ये चीज बताओ, अच्छा P माइनस क्यू, तो ये तो स्पीड है कि नहीं स्पीड, लेकिन ये 1 जो R आएगा, ये डिस्टेंस है किलोमीटर, ये है टाइम। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते तभी तो स्पीड बनती है, तो ये दोनों कहने का मतलब इक्वल हो जाने चाहिए, स्पीड बराबर स्पीड, स्पीड बराबर स्पीड हो जाना चाहिए। तो इस सवाल में 1 किलोमीटर को R से हमने डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं, समझ रहे हैं। जब फिसलन के कारण आपको यहां पर क्यू किलोमीटर टाइम कम लग रहा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। संबंध कौन सा है, तो संबंध ये वाला हो जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। इसी के साथ सवाल में कुछ भी नहीं था, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को करेंगे जल्दी से, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसे बनाना है और जल्दी से बना लें। इस सवाल को जल्दी से बना लें। चलिएगा, अगर एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो, ठीक है, 1 घंटे में मिलती हैं तेज चलने वाली, ठीक है, चलने वाली क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है। देख लेते हैं ये आपको क्या है, हाँ 1 घंटे में मिलती है, तो तेज चलने वाली कार की गति निकालनी है कितनी है। चलिएगा इसको देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझें।
ठीक है। अब अच्छा एक चीज बता दो जल्दी से, एक चीज बता दो यहां पर, अगर मान लिया जाए ये ए से बी, एक प्लेसेस है ए से बी, और इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। आप एक चीज बताओ, अच्छा अब ये 100 किलोमीटर है, अगर एक बंदा यहां से इधर से चलता है और एक बंदा इधर से चलता है, तो आप बात को समझिएगा। सवाल में दिया है 100 किलोमीटर की दूरी, एक कार ए से और अन्य कार बी से रवाना होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ए वाली अगर x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मान लें, और ये वाली बी वाली अगर हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये अगर y किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, तो आप एक चीज बताओ, रवाना होती है तो 5 घंटे में मिलती है। मतलब एक ए से और एक बी से रवाना हो रही है, दोनों कारें एक ही दिशा में चलें। बात को समझिए, एक ही दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब जब जानते हो एक दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, स्पीड घट जाती है। क्या होता है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, तो घट जाता है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे हो जाएगा 5 घंटे में, तो ये स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगर यही चीज मैं दोबारा देखें कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे में मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें, तो जब विपरीत दिशा में चलती हैं ट्रेनें तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमने जब मान रखी है x और y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 100 है उसको चलना 1 घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप एक चीज बता दो जल्दी से, अगर ये चीज हम देख लें कि ये आप देखें, कलर मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, तो ये देखो कट जाएगा, और ये 2x बराबर कितना आएगा, ये आएगा 120। तो 2 से काटेंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, x बराबर 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब y बराबर कितना आएगा, 100 में से घटा दोगे तो जाहिर सी बात है यहां स्पीड में रख दोगे तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सवाल में पूछा था तेज रफ्तार वाली स्पीड बताओ, तो तेज वाली कितनी है, 60। तो तेज वाली ही पूछ रहा, तो 60 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, एक बार यस बोलो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना, एक बार यस बोल दो सभी लोग, और इसको शेयर कर दो, शेयर नहीं कर रहे हो ठीक है, शेयर भी कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो सभी लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कुछ भी नहीं था, ये हो गया। ये सवाल देखेंगे 10 नंबर। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने जो है कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आप बताओ उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। सामान्य समय पूछ रहा है, तो आप एक चीज बता दो अच्छा जल्दी से, अगर मैं यहां पर बात करूं कि स्पीड की, अगर स्पीड की मैं बात करता हूं तो स्पीड का रेशियो 4 से 3 है। आप देख रहे टोटल 3/4 है, इसका मतलब टोटल कितना है, 4 है। तो पहले ले लिया जाएगा कितना, 4। तो 4 से 3 है। अगर टाइम की मैं बात करूं, टाइम की, तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। अगर 3 से 4 हो जाएगा तो आप एक चीज बताओ जल्दी से, अगर मैं यहां से देखूं जब ये 4 की स्पीड से चलता था तो इसे टाइम क्या है, ये 3 में आ जाता था। 1 मिनट और समझने वाली बात समझ ले पहले। अब एक चीज बताओ अच्छा, इसके कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से
तो ये बताओ, अच्छा ये कितना देरी चल रहा, एक की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू कितनी आ रही 20, तो जाहिर सी बात है जब एक की वैल्यू 20 आ रही तो ये कितना होगा 20 60, और ये कितना होगा 20 चौक 80, तो ये मिनट में आएंगे, ये क्या आएंगे मिनट में। अच्छा ये जब 4 की स्पीड से चलता था तो उसे टाइम कितना लगता था 60 मिनट। आप मुझे बताओ जब ये 4 की स्पीड से चलता था तो इसे टाइम लगता था 60 मिनट, और जब ये 3 की स्पीड से कर दी इसने तो इसको लगता कितना है 80 मिनट। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, तो सवाल में पूछा था सामान्य, तो सामान्य कितना हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा 60, सामान्य हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पवन यादव उन्नाव वाले, तो 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 60 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले उस पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के साथ बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, सवाल बेहद ही आसान था। इस सवाल को बनाइएगा, एक व्यक्ति ए से बी, एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की साथ से लौटता है। तो सवाल में ये कह रहा संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति कितनी है। तो जस्ट अभी मैंने कराया, इसमें सवाल में क्या कराया था मैंने बोला कि जब ऐसे दिया जाए तो मैंने बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, ये बताया था। कहां से इसका जन्म हुआ ये भी बताया है मैंने वीडियो में। तो इसका जन्म कहां से हुआ है, तो आप डायरेक्टली जैसे 60 दिया गया है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना हो जाएगा 40, और बटे कितना आ जाएगा 40 और 60 आप जोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड यहां जुड़ जाएगी तो 100 आ जाएगा। तो जैसे ही 100 आ जाएगा तो 0 से 0 0 0 कट गया, 6 24 दूना कितना होता है 24 दूना 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर किसी का आ रहा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। हाँ सबका आ गया होगा मुझे पता है। चलिए बेटा मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं, ठीक है, और फास्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर आप लगा सकते थे 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस सवाल को करेंगे 48 सभी का आ रहा है, चलिएगा इस सवाल को करते हैं। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, बताओ जल्दी से कितने समय रुक रही है। तो आप एक चीज देखा करो, आप एक चीज यहां से देख पा रहे हो, अगर मान लिया जाए जैसे यहां पर विश्रामों को छोड़कर 64, जैसे स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो स्पीड का रेशियो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप एक चीज देखा करो, अगर रेशियो बनाएं तो 16 चौको 64, 16 48, देख पा रहे हैं 16 चौको 64, ये विश्रामों सहित है, समझ रहे हैं, ये विश्रामों को छोड़कर, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली आप यहां पर ये लिख सकते हो, अगर स्पीड का रेशियो हम देख पा रहे हैं तो यहां पर छोड़कर लिख सकते हो, छोड़कर, समझ रहे हैं,
और ये विश्रामों सहित है, तो विश्रामों सहित है, विश्रामों, ठीक है, सहित। तो इसका देख रहे हो आप, जल्दी से देखो, विश्रामों को जो छोड़कर होता है वो हमेशा नीचे आता है, कुछ भी नहीं है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 का, तो 1/4 कर लो, ये 4 आएगा। विश्रामों को जो छोड़कर होता है उसको नीचे रख लेते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है। विश्रामों को सहित जो है, ये देख रहे हो, विश्रामों ये दिया है 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है, तो 15 मिनट। 15 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, जल्दी से बोलो यस एक बार, जल्दी से, जल्दी से बोलो यस। जितने दिन तक हम पढ़ा रहे हैं बस उतने दिन तक रहेगी बेटा, ठीक है। आशीष गुड मॉर्निंग। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं, सभी को आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आएंगे हम। चलिएगा ये सवाल करिएगा। ये सवाल क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, और 24 किलोमीटर की दूरी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहां पर 24 को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी में। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल समय होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अगर दूरी की मैं बात करूं तो थोड़ी देर आप इधर देखें, जैसे 24 है प्लस 24 है तो प्लस 24 है, ये 3 जगह दिया है तो दूरी मैंने लिख ली। अगर मैं बात करूं कि जैसे 24 और दूरी दे रखी है और स्पीड दे रखी 6, तो स्पीड ऐसे लिख दो और प्लस करो, फिर 24 है और स्पीड दे रखी है कितनी, 8, ऐसे रख दो और फिर प्लस करो, 24 दे रखी है फिर रख दो 12, ये सब दे रखा है। कितना दे रखा है, तो आप बताओ, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24, तो आप बताओ 4 3 7 2 कितना हो गया, 7 2 9। अगर 9 नीचे है तो देख रहे हो 24 24 48 23 72, 72 बटे अगर 9 करोगे तो इसका मतलब आएगा कितना, ये आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हो ये जो मैंने 24 यहां पर स्पीड थी तो मैंने डिवाइड किया तो टाइम से कर रहे, इसका मतलब स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नितिन साहू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात बिल्कुल क्लियर है, जो लोग गलत बता रहे हैं वो ध्यान दे थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल क्या होता है, समय। अगले सवाल पे आ जाएं, इसी के साथ अगले सवाल पे आ रहे हैं, चलेगा। बात बिल्कुल डन है, बात बिल्कुल डन है, यस बोलो जल्दी से सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। ये सवाल करेंगे हम जल्दी से। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे, बेटा मैं भी उन्नाव से ही हूं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। बेटा उन्नाव आएंगे तो बताएंगे तुम्हें, ठीक है, उन्नाव आएंगे तो बताएंगे वहीं पे। पवन यादव, ठीक है, उन्नाव आएंगे तो मुलाकात करेंगे। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए अगर डिस्टेंस हमारे पास 90 किलोमीटर है, बात को समझिएगा, अगर 90 है तो एक चीज समझिएगा, 90 में आधी दूरी, 90 में आप एक चीज समझिए,
90 में आधी दूरी 45 और 45, समझ रहे हैं? ये 45 किलोमीटर आधी दूरी है और ये आधी दूरी है। तो आपसे बोला है कि आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से तय करता है। तो आप मुझे बता दो, अच्छा आधी दूरी करेगा 20 की स्पीड से, तो 20 से अगर इसको भाग लगा दें तो देखो ये क्या आ जाएगा, 5 45 और 5 चौको 20, यही तो आएगा। तो ये आ जाएगा कितना, हमारे पास जो टाइम आ गया ना, वो टाइम आ रहा कितना, टाइम आ गया ये 9/4, 9/4 आ गया। अगर 9/4 आ गया तो आप एक चीज बताओ जल्दी से कि ये 3 घंटे में पहुंचना चाहता था। अगर 3 घंटे में पहुंचना चाहता था तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो जल्दी से। तो 3 चौक 12, 3 कितना आ जाएगा 12 और 3, अगर देख रहे 12 में 9 घटा दो तो कितना बचेगा 3/4। 12 में अगर 9 घटा दे तो कितना बचेगा 3/4। ये टाइम बच गया और जो बच गया ना वो शेष को तय करेगा 3/4 में, 3/4 में। अगर कलर थोड़ा सा गहरा ले लें, थोड़ा सा गहरा ले लें तो 3/4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 3 1 3, 3 5 15, तो 15 चौको कितना आ जाएगा 60। स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दिख रहा है इस सवाल का करेक्ट आंसर? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दो, यस 60 किलोमीटर सभी का आ रहा है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। चलिए आदित्य शुक्ला, बहुत सारे लोग हमारे उन्नाव से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग शेयर कर दें वीडियो को, जिससे और भी लोग जुड़ सकें उन्नाव के, ठीक है? हर जगह के जितने भी लोग हैं उन्नाव के ही क्यों, ठीक है? तो शेयर कर दें, लोग तो बहुत दूर दूर से देखते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, इसी के साथ अगले सवाल पे आएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। सबको जो है ये बात डन हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है? दोबारा भी देख लेना। हमारा लक्ष्य है कि आपकी नौकरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर, ठीक है? और जो लोग वहां जुड़ जाए, नहीं तो एसएसजी कोचिंग का वो है, तो जिससे नोटिफिकेशन नहीं मिलता वहां पर उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं, इसका फायदा उठाएं। और वहां पर भी आपको मैंने बताया प्रॉब्लम के लिए भी सी चीजें डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब जैसे ये है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या हुआ, वापिस आया। वापिस आने और यदि यह उससे 1 घंटे का समय अधिक लगता है, तो रमन के घर से उस शहर की दूरी पूछ रहा, कुछ भी नहीं है, दूरी पूछ रहा है, बस इतना ही पूछेगा, दूरी पूछ रहा है। चलिएगा ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं। अगर यहां पर स्पीड की मैं बात करूं तो आप इधर देखिएगा, स्पीड 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 पहले कितनी दे रखी 50, बाद में कितनी दे रखी 45, यही तो दे रखी। तो 10 और 9 आ जाएगा, ये रेशियो बनेगा। तो 5 से काटा 10 आ गया और ये कितना आ गया, तो आप एक चीज देखो 10 और 9 आ गया। अच्छा टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना बनेगा 9 से 10 बनेगा। टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, हमारा स्पेशल जो है अलग से, ठीक है? टेलीग्राम पे तो मैं देख लेता हूं, ठीक है? मैसेज तो 9/10, तो आप देख रहे हैं 9/10 टाइम है, 9/10। तो यहां से आप देखो जैसे 50-45 का रेशियो बना दिया, वापस आने और जाने में उसको समय कितना लग रहा, इसको लग रहा है मतलब 1 घंटा अधिक। मतलब यहां से यहां, 1 मिनट कलर में चेंज कर लेता हूं, यहां से यहां देख रहे हो कितना अधिक लग रहा, मतलब ये 9 से 10 हो रहा, कितना अधिक लग रहा 1, लेकिन सवाल में कितना लग रहा 1, 1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 9 की कितनी होगी 9 होगी, 10 वाले की 10 होगी। तो सवाल में जहां से आसानी हो, ये जानते हो टाइम निकल आया, ये क्या निकल आया टाइम। तो आप देखो ये कितना है 45, 45 को 10 से गुणा करा दो
तो अगर ऊपर वाले को 50 को 9 से गुणा करा दोगे तो अगर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 50 और इंटू कितना है 9, तो 9 पचे 45 मतलब 450 किलोमीटर आ गई। और एक चीज बताता हूं, नीचे वाले से भी निकालेंगे अगर डिस्टेंस तो अब भी निकलेगी 45 इंटू कितना 10, तब भी निकल के आएगा कितना 450। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तभी तो स्पीड का रेशियो जस्ट टाइम का रिवर्स होता है। स्पीड जब सेम है तभी तो मैं रेशियो को चेंज करता हूं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तो कंसेप्ट मैंने बताया था, 3 ही कंसेप्ट होते हैं और तीनों कंसेप्ट पे सवाल सारे खत्म हो जाते हैं। बात बिल्कुल डन है सभी लोग? चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सवाल में क्या था, 50 से 45 था, मैंने रेशियो बनाया तो 10 से 9 था। मैंने कहा टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो गया तो कितना आ गया बेटा, उसको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करते रहिए, ठीक है? अभी जब तक कंप्लीट नहीं हो तो उसे कंप्लीट करते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है? जो लोग छूट गया है, अभी बैच भी अगर आता है तो फिर से आप बैच को परचेज कर लेना, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, किताबें तो खत्म होती रहेंगी और नई नई किताबें भी आती रहेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसको दोबारा फिर कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे तो उसे आप परचेज कर लेना, ठीक है? चलिएगा, इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। रिपीट करते रहिए बेटा। एक स्कूल बस है जो गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अभी मैंने बताया 8 मिनट देरी से पहुंच रही और यहां पर 20 किलोमीटर पर 10 मिनट पहले पहुंच रही। तो मैंने बताया जब देरी पहले और बाद की बात है, समझ रहे हो, तो 8 मिनट देरी का मतलब है ये बाद में और ये क्या है 10 मिनट पहले। तो आप एक चीज बताओ, मैंने कहा था ये जब एक दूसरे के इनवर्स होते तो जुड़ जाते, 18 मिनट का टाइम लगेगा। ये बचा लेते हैं, ये टाइम बचा लेते हैं 18 मिनट। आप समझिएगा, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स वो होते हैं इनवर्स, तो जुड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्पीड की, बात को समझिएगा, स्पीड का रेशियो बना लेते हैं। स्पीड दे रखी 12, स्पीड दे रखी 12 किलोमीटर। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए फिर से करवा रहा हूं। 20, एक सवाल ऐसा मैं करवा चुका हूं, आप ध्यान देना। यहां से आप देखिएगा, इसको अगर काटेंगे तो 4 तेई 12 और 4 पंचे 20, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। टाइम का रेशियो 5 से 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 से 3। तो 5 से 3 आ गया। तो यहां पर आप एक चीज बताओ, अच्छा इनका कितना बचा रहा, कितना बचा रहा 2। तो सवाल में कितना बचा रहा, 5 से देख रहा हो 3 हो रहा, इसका मतलब 2 बचा रहा। सवाल के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहां पर देखो 9 बचे 45 मिनट होंगे, यहां कितने मिनट होंगे 45 मिनट। तो मैंने क्या किया, गुणा कर दिया, तो 45 मिनट आ गए। हमारे पास स्पीड भी दे रखी तो डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड दे रखी 12, इसका इससे गुणा कर दोगे तो जाहिर सी बात है 12 इंटू कितना 45, और अब 45 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 करोगे। 15 ते 45, 15 चौको 60, 4 तेई 12 और 3 त्रोको कितना हो जाएगा 9। तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 9। तो 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्रियंका राजपूत 999, वेरी गुड। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। इससे ज्यादा लोग बढ़ क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी है भाई? वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं इसी के साथ।
चलेगा, इस सवाल को बनाइएगा जल्दी से। इस सवाल को बनाएंगे। एक कार है, पहले 35 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कितने 45 मिनट में, 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति बताएं, कार की औसत गति बताएं। तो आप एक चीज देखिएगा, अगर 35 किलोमीटर है और इधर दिया गया है कितने 45 मिनट, तो 35 किलोमीटर है, ये किलोमीटर हो गए और ये 45 मिनट हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप एक चीज बताओ, 45 मिनट हो गए, 69 किलोमीटर है और भी ले लो 69 किलोमीटर, 69 किलोमीटर है, ठीक है, ये किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर लिख दो। अच्छा आप इधर बताओ, इधर अगर 45 मिनट है तो इधर कितना है 75 मिनट है, 75 मिनट है। तो आप एक चीज बता दो, 75 45 120 मिनट होते हैं, मिनट होते हैं। अच्छा 69 और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 कितना 14 और 6 3 9 1 10, यही तो होगा, है ना? तो 104 किलोमीटर तो ये आ गया, और 120 में आप एक चीज देखो, ये मिनट हैं तो 2 घंटे बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में है तो जाहिर सी बात है 2 से क्या करो डिवाइड करो, 2 पंची 10 2 दूना 4, तो इसका मतलब 52 जो आएगा वो स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि दूरी अपॉन क्या कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 52 किलोमीटर। बात सभी को क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दें, चंदन कुमार 52। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाएं। चलिएगा, काहे का प्रयोग किया करे बेटा, भोलो गुप्ता? चलेगा, इस सवाल को बनाएंगे, इसे मिटा देता हूं। इस सवाल को बनाएंगे, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा ये गौर करें कि मान लिया 760 किलोमीटर की कुछ दूरी है रेलगाड़ी द्वारा और कुछ कार द्वारा तय करता है, तो 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष की कार द्वारा तय करें तो 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। तो अब एक चीज बता दो अच्छा जल्दी से, अगर मैं बात करूं कि मान लिया जाए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर, तो आप एक चीज बता दो जल्दी से, अगर ये एक बंदा रेलगाड़ी से 160 चलता है तो 160 चलेगा बटे, आप देख लो ये आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, 160 तो ये चल रहा रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। अगर कार की मैं बात करूं, कार की, ये मैं कार की अगर बात कर लूं, कार की, तो आप मुझे बताओ अच्छा कार से जो चल रहा है अगर 160 घटा देंगे तो ये 600 चलेगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ अच्छा समय कितना लग रहा है इसे, 8 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे समय से 8 घंटे लग रहे हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ अच्छा जल्दी से, अगर 240 रेलगाड़ी द्वारा चल रहा, 240 बाद में, तो 240 जब चल रहा है तो ये 12 मिनट तो अधिक लग रहा है, लेकिन 240 इसमें घटाओगे तो ये 520 आएगा, और इससे 12 मिनट अधिक लगते हैं, इसका मतलब 8 सही 12 बटे 60 हो जाएगा, तो 1 बटे कितना 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 8 5 40 से 41 बटे कितना लिख सकते हैं, 41 बटे लिख सकते हैं कितना, 2, यही तो लिख सकते हैं भाई। 8 अच्छा 5 5 लिख सकते हैं यहां पर 5,
5 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब एक चीज बता दो अच्छा जल्दी से, अगर ऑप्शन से सवाल को लगा लेते, ऑप्शन से अगर सवाल को लगा ले तो पहले वाले पे अगर हम देखें, जल्दी से बताओ, अगर पहले वाले को देखें तो रेलगाड़ी की अगर स्पीड की बात करें तो ये कितने से कटेगा, ऑप्शन देखिएगा पहले वाले पे, इधर देखिए थोड़ा, इधर 90 से कटेगा नहीं, बात को समझिए, ये 100 से कटेगा नहीं, ठीक है, और ये 80 से कटेगा नहीं, ये 100 से कटेगा नहीं। हाँ 80 से तो कट जाएगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां 70 दिया, वो वाला फिर नहीं कटेगा 600। तो सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 80 आएगी रेलगाड़ी की स्पीड, और जो यहां पर देख रहे हो 600 को काट दे वो हमारी कार की स्पीड आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर। इस सवाल का अगर हम देखें तो आंसर गलत दिया गया है। आंसर के ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि रेलगाड़ी जो है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, और जो ट्रेन है आप देख रहे हैं, मतलब जो है कार जो है उसकी होनी चाहिए 100 किलोमीटर। ऐसा अगर ऑप्शन होता तो आंसर वही सही था। तो इसमें ना तो ये वाला है, ना तो ये वाला है, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, लेकिन सवाल में माना इसी को गया है, इसको आगे और पीछे देना चाहिए, ये चीज नहीं दे रखी है। तो आप मुझे देखिए, ये भी नहीं दे रखी है, ये भी नहीं दे रखी है, इसलिए ऐसे सवाल में ऑप्शन जो होंगे वो 80 और 100 होने चाहिए थे। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 100 80 नहीं बेटा, ये सुनील और प्रियंका जो लोग रटके बताते हैं ना, ये भूल जाओ। ये कहां तुम्हें बता दिया है, ये कहां पे बता दिया, सिर्फ किताब में बताया गया ना। ऑप्शन सी होगा, लेकिन सी में अगर मैं देखूं तो ये 70 है, 70 से क्या 600 कटता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें बेटा तो आप ये बता दो, सर रिपीट, मैंने कहा कि अगर 160, इसमें 760 टोटल डिस्टेंस है, 160 चलता है रेलगाड़ी द्वारा, कार द्वारा 608, और ये देख रहे हो ये 240 चलता है रेलगाड़ी द्वारा 520, मतलब इसमें घटाओगे जो बचेगी ना वो चलेगी दूसरे वाले से, कार। उसके बाद ये हमने क्या कहा, 8 में से 12 मिनट जोड़ दिए, तो मैंने कहा 8 और 12 मिनट जोड़ोगे तो 12 और बटे 60, 1/5, तो ये आता है 8 सही 1/5, 8 सही 1/5। गलत मैं जो बोल रहा हूं, मैंने कहा कि इसमें ऑप्शन होना चाहिए था 80 और 100, मैंने यही बोला है। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई ना करे, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आ जाते हैं इसी के साथ। चलिएगा, देखिए बहस ना करें, कोई बात नहीं, सब अपनी जगह सही हैं, ठीक है, बस समझदारी का फर्क है, समझदारी का फर्क है। तो मैंने बता दिया इस सवाल को, थोड़ा सा देखिए, जो भी सवाल गलत होगा मैं बताऊंगा कौन सा सवाल, इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं, सवाल में कुछ भी नहीं था, इस सवाल को ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला तरीका यही है कि आपको भाग लगना चाहिए और वहां पर इक्वल में बराबर आना चाहिए, ठीक है, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से देखें, अगले सवाल को हम करेंगे। इस सवाल को बनाइए जल्दी से। सवाल दिया गया, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? शैलेंद्र यादव, चलिए बेटा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वीडियो को शेयर कर दें। काफी लोग सर यही होगा, किताब में भी दिया है 80 और 100, हाँ दिया होगा, 80 100 दिया होगा, लेकिन 100 80 आंसर के ऑप्शन में बेटा ये दे रहा है 100 और 80, मतलब 80 100 होता तो मान लेते हम, लेकिन सवाल में पहले 100 दे दिया, बाद में 80 दे दिया, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, और मुझे मालूम है बेटा, ठीक है। ओके ओके, चलिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
लेकिन वही है ना, जो भी है उसको मैंने सही करवाने का प्रयास किया है और उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, अगर एक बंदा है जो एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को साइकिल से जाने और स्कूटर से, तो साइकिल और स्कूटर स्कूटर से जाने में उसे समय 6 घंटा 30 मिनट लगता है। कितना लग रहा है? 6 घंटे 30 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों ओर अगर साइकिल से जाए तो उसे टाइम 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। इसका मतलब इसमें से कितना ज्यादा समय लगता है आप देख लो अंतर करके, इसमें कितना ज्यादा समय लगता है, इसमें अंतर करके देखोगे तो ये 4 घंटे कितना आएगा? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट आएगा। तो 4 घंटे जब इन दोनों का अंतर आ रहा 6:30 का, समझ रहे हो, और ये 2:10 का, तो ये अंतर आ रहा, जाहिर सी बात है अंतर इसलिए ले रहे हैं कि स्कूटर से और साइकिल से फर्क तो पड़ेगा, साइकिल से स्कूटर से, तो ये इसीलिए तो घटाया जा रहा। बात को समझिएगा, ये स्कूटर से था, ये साइकिल से था। तो ये 4 घंटे 20 मिनट आएगा, तो 20 मिनट को बटे 60 कर दो, 1/3 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 4 घंटे, ये 4 सही 1/3, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 सही 1/3 घंटे, बिल्कुल बेटा घंटे। चलेगा, अगले सवाल पे आते इसी के साथ। इस सवाल को बनाइएगा जल्दी से। ये सवाल करवा चुके हैं, अब इस सवाल को नहीं करवाएंगे, बात को समझिएगा, इस सवाल को नहीं करवाएंगे हम। चलिएगा, इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज देख पा रहे, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है। स्पीड कितनी है? 3 से 2। तो टाइम क्या हो जाएगा? सबको पता है 2:03 हो जाएगा। तो मैंने बताया इनका देखो बचत, एक की वैल्यू दे रखी कितनी? 20, 3 घंटे। तो 3 दूनी 6 और 3 को 9। जब 3 की स्पीड से चलता था तो कितना? 6 घंटे, और 2 की स्पीड से 9। तो 6 आंसर कहीं दिख रहा, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये वाला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हैं। इस सवाल को मैंने कहा था आप बना लेंगे, इस सवाल को करेंगे आप, इस सवाल को करेंगे। इस सवाल ऐसा जब भी आ जाए आपके जीवन में तो इसको कभी एक्स वाई से ना करें। देखिएगा वो तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे लगाएं आप देखें जरा, इधर गहराई से चीजों को समझने का प्रयास करें, गहराई से। तो अब देखिए जैसे डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे दे रखी है 6000 दे रखी है। तो अब मुझे स्पीड को क्या करना? 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करवानी है। उसके बाद उड़ान में 30 मिनट की वृद्धि करवानी है। तो उड़ान का मूल समय पूछ रहा है, तो आपको मैं बताता हूं मूल समय। तो मैंने कहा अगर मान लिया स्पीड 400, ये देखो किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम इसे जो लग रहा वो इधर लिखेंगे हम टाइम। टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधे घंटे, 30 मिनट मतलब आधे घंटे, 0.5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे हम। आधे घंटे को क्या लिखेंगे? 0.5। तो अच्छा ये बताओ ये कितना हो गया? 800। ये कितना हो गया? 1। समझ रहे हो? हर आधा आधा घंटा बढ़ाते चलेंगे, इधर 400 बढ़ाते चलेंगे। इधर कितना हो जाएगा? 1200। इधर कितना हो जाएगा? 1.5। अच्छा आप बताओ, अब अगर हम देखें तो यहां पर कितना हो जाएगा? 400 फिर बढ़ाओ 1600। इधर कितना हो जाएगा? 2। अगर फिर बढ़ाओ 400 तो 2000 हो जाएगा।
2000 में इधर बढ़ाओ 2.5 हो जाएगा। अच्छा इधर बढ़ाओ 2400 और इधर बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज देखा करो बेटा, एक चीज देखा करो सवाल में, मैंने क्या बताया, मैंने कहा अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और डिस्टेंस कितनी थी 6000, अगर डिस्टेंस 6000 है, ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 6000 है तो इधर से देखो 2000 का जब हम गुणा करेंगे 2000 इंटू 3 तो ये देखो 6000 आ जाएगा। अगर मैं 24 का इधर 2.5 से गुणा करूं तो ये 6000 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हम यहां पर 6000 पर आ जाएंगे, इसका मतलब आंसर इन्हीं में से है। ठीक है, मुझसे स्पीड नहीं पूछी, मुझसे पूछा क्या है, मूल समय बताओ। तो मूल समय ये ऊपर वाला होता है मूल समय। तो मूल समय आपको दिख रहा है कितना आ रहा है 2.5 घंटे मूल समय आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 400 जब कम कर देगा तो आप एक चीज बताओ कितना आएगा, 2.5 घंटे आ जाएगा इस सवाल का। मूल समय और सामान्य समय में आप देख पा रहे हैं मूल समय, ठीक है, ये वाला और बाद वाले की बात करता तो 3 घंटे आ जाता, लेकिन मुझसे मूल समय पूछा है इसलिए ऊपर वाला ले लेंगे। मोहम्मद हसन, बेटा ये सब नहीं करते हैं। और अगर पाकिस्तानी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आ गया ना, अगले सवाल पे आ जाएं। चलिएगा अगले सवाल पे आते इसी के साथ। तो आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जैसे डिस्टेंस आ जाती है तो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं 6000 चलवा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कई सवाल ऐसे आएंगे तो बार बार हम इनको करेंगे, अभी आगे भी आएंगे ऐसे सवाल। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है और इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से, बाकी तुम्हारे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा, इस सवाल को बना लें जल्दी से। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए रेलगाड़ी की चाल 28 है और स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर 42 है। तो मैंने बताया था इसमें स्पीड का रेशियो बना लें आप, कभी भी आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर स्पीड आप बना लेते हैं, मैंने कहा अगर स्पीड हमने कहा ये क्या है, एक तो कितनी है 28 और एक कितनी है 42, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का रेशियो है और ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का रेशियो है। तो 4 सत्ते 28 और 4 छाक 42, तो आप देख पा रहे 7 और 6 आ गया। कौन है जो कर रहा है, कौन है जो एक ही कमेंट कर रहा है? मोहम्मद हसन, फालतू के कमेंट बंद करें। कोई लड़की गर्लफ्रेंड बनेगी, यही बच्चा है? चलिए इनसे बोलिए आज के बाद हमारे चैनल पे आना इनके लिए मना है। ये गर्लफ्रेंड बनाए कहीं पर भी, मैंने इनको रिमूव कर दिया है, अब ये जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा, इनका कमेंट चला गया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 7 और 6 आ गया, 7 और 6 आ गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, इनका काम खत्म, एसएसजी कोचिंग से काम खत्म। 7 से 6 हो गया। अब एक चीज बताओ जल्दी से, कितना अंतर आ रहा है? अंतर आप देख रहे हो एक का है, ये वही सवाल है, एक का अंतर है, लेकिन किस पे निकालोगे? विश्रामों सहित। आप देख रहे हो सवाल में, ये देखो यहां दिया गया है, ये 42 पे निकालोगे, क्योंकि हटाकर जो होता है ना छोड़कर, उसी पर हमेशा निकाला जाता है छोड़कर। तो छोड़कर हम निकाल देंगे तो बटे 6 आ जाएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? अगर कलर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर देखें, इंटू 60 कर दें तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 मिनट आ जाएंगे, 10 मिनट। तो 10 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर। 1 मिनट कुछ मैंने 7 चौक, ओ माय गॉड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट।
ये चीज, अच्छा ये 42 था, 1 मिनट, 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 दूना 4 2 3 6। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ये आएगा, एक अंतर आएगा और एक 3 पे निकलेगा, 60 आ जाएगा। हाँ 20 मिनट आएगा, 20 मिनट, 20 मिनट ही आएगा। वही मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई। तो 20 मिनट आ जाएगा, 20 मिनट। कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर दिया बेटा चंदन कुमार, कलर चेंज कर दिया। तो 20 आएगा, 20, 10 नहीं आएगा, 20 आएगा। हाँ बेटा ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दिया मैंने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा, हमने कर दिया। इसको एक बार देख लें और समझ लें जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने चेंज कर दिया है, चलेगा। चलिए इस सवाल को बना दे जल्दी से। इस सवाल को अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप देख पाएंगे। इस सवाल को देखिए, एक जीप और कार का पीछा करते हुए 5 चलिएगा, कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। ये सवाल जो दिया गया है, जैसे था 90, कितना दिया गया था, 5 किलोमीटर आगे है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दे रहा 75। तो जाहिर सी बात है 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर का अंतर कितना है, अंतर दिया गया है मुझे 15। तो 15 दिया है तो 5/15 स्पीड आ गई, ठीक है। और ये देख रहे हो जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, तो 1 घंटे में आप देख रहे हो कितना, 60, 5 3 15 3 से 20, कितने मिनट में पकड़ लेगी, 20 मिनट में। ये जो 60 से गुणा करते हैं वो हम मिनट बनाने के लिए करते हैं। यहां पर किलोमीटर है, यहां पर किलोमीटर, 60 से किया तो मिनट निकल आए कितने, 20। तो 20 इस सवाल का आ गया, 20 आंसर। तो 20 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिएगा, कोई बात नहीं, आते हैं अगले सवाल पे। इसी के साथ अगले सवाल पे समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतर किया मैंने, 5 डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस बटे और स्पीड को यहां से, चलिएगा इस सवाल को बनाइएगा, इस सवाल को बनाइएगा। इस सवाल को बनाइएगा जल्दी से। चलो ठीक है, अब नहीं लेंगे, ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो नहीं लेंगे अब, प्रियंका जी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिएगा इस सवाल को बनाएं। ए जो है 448, आप देख रहे हैं ए जो है, ए जो है ये वाला सही चलेगा, देख लेते हैं। ए जो है क्या है, ए, ये कलर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ए जो है 448 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बी की बात करें, ये 8 घंटे में है तो 8 घंटे हमने रख ली। अगर मैं बी की बात करूं, बी, तो बी हमारा 9 घंटे में 110 किलोमीटर ज्यादा, मतलब ए अगर 448 चलता था तो ए से 110 ज्यादा, बटे कितना है, बटे 9 घंटे। अब अच्छा जोड़ दो इसको, 8 5 40, अछंग 48, ये आ गया, ठीक है। अगर इधर देखें तो ये आ जाएगा 8 और ये 5 और ये 5 बटे 9, नछाक 54 न 2 18। तो ये जानते हो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो स्पीड का रेशियो जानते हो, स्पीड का जो रेशियो आया ना वो आया 56/62। तो 2 से काटो तो 2 दूना 4 2 8 16, 2 2 3 6 और 1,
मतलब 28:31 आ गया। 28 रेशियो कितना आ गया? 31। तो क्या 28:31 दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? 28:31 आ रहा है। पूंजा सिंह का भी आ रहा है। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। सबको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था सवाल में, यह सवाल सिर्फ हिंट वाला था। ये 25 नंबर सवाल को बनाइएगा। 25 नंबर सवाल को बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा, इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल को, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात दिया है 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? चलिएगा देख लेते हैं इधर। अगर मैं इधर ध्यान दूं तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि अगर रेलगाड़ी है और कार है, रेलगाड़ी और कार, स्पीड दे रखी, कितनी दे रखी? स्पीड, स्पीड का रेशियो 16 और 15 है। 16 और 15 है, सभी लोग ध्यान देंगे। इसके बाद बताओ, अच्छा अगर मान लिया जाए ये जो दे रखा 480 किलोमीटर 8 घंटे में बस, मतलब अगर बस की बात करें तो ये 480 बटे कितना है? 8। तो अच्छा 48 से कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4। जब बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है तो ऐसे ही तो होगा, बस की गति बराबर रेलगाड़ी की 3/4। अगर बस की गति देखो 60 दे रखी है और बराबर रेलगाड़ी इंटू 3/4, तो 3 से बराबर पे कटेगा तो 20 और 20 चौक 80, तो रेलगाड़ी बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आ गया कि नहीं? तो 80 जब आ गया है बेटा, तो आप एक चीज बताओ, रेलगाड़ी यहां दे रखी, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कलर ये ले लेता हूं। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा जल्दी से, अगर ये वाला ले लूं तो ये भी बढ़िया चल रहा है। तो अब बताओ, अच्छा ये रेलगाड़ी की गति 80 दे रखी है, तो 16 5 80, ये 5 गुना है, इसका मतलब ये भी तो 5 गुना ही होगी। तो कितना आएगा? 15 25 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन मुझे कह रहा 6 घंटे में, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर स्पीड हमारे पास 75 है और इंटू 6 घंटे हैं, तो 6 30 और 6 सत्ते 42 3 45, कितना आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। 450 किलोमीटर आ जाएगा। 450 किलोमीटर सबका आ रहा, 450 किलोमीटर। तो जल्दी से बता दो, 450 किलोमीटर आ जाएगा। 450 किलोमीटर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ही 450 किलोमीटर आ जाएगा। गुड़िया यादव ए सबका आ रहा है। ठीक है, 450 सभी का आ जाएगा। चलेगा, अगले सवाल पे आ जाते हैं इसी के साथ। बात सबको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी तरीके से बताया इसे। चलिएगा, ठीक है।
चलिएगा, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति, ये तो आपको सवाल देख लें। प्रियंका कह रही नमस्कार, अब जा रही हैं क्या? चलिएगा, इनका काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, इस सवाल को कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे दिया, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, 3 और 5 और 2, ये दिया गया है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250%, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, लेकिन 12 घंटे में 360 किलोमीटर है। तो आप एक चीज बताओ जल्दी से, अगर मैं 360, मैं इधर लिख लेता हूं, नहीं दिखेगा नहीं, 360 बटे कितना 12 और 250 ये है बटे 100, यहां से जानते हो क्या निकल के आएगा? यहां जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, तो जाहिर सी बात है जीप की यहीं से निकल के आ जाएगी। 12 23 36 30 आ गया, 0 और 0 0 0, ये कटी गया था, 25 23 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई किसकी? जीप की। जीप की कितनी आ गई? जीप की आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जीप की 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो आप एक चीज बताओ जल्दी से, अगर जीप की 75 आ गई, तो अगर यहां पर देखिए तो 75 है, तो ये कितना आएगा? 5 1 5 5 23 15, ये मतलब 55 25, तो 15 आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 45 है तो ये कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सबको 15 से गुणा कर देंगे। जब 5 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 5 1 5 55 25 मतलब 15, तो 15 से 45, 15 दूना 30। तो सवाल में पूछ रहा था कार और जीप की औसत गति, पूछा है कार प्लस जीप की। तो आप बताओ कार की स्पीड कितनी है? 45 और प्लस जो है 75 बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा? 120, 120 बटे कितना 2, मतलब आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 कहीं दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा अंजलि पृथ्वीराज शिखर वर्मा का आ रहा है। तो सबका जो है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। क्लियर हो गया कि नहीं? चलेगा, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए, आपको लग नहीं रहा होगा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बड़ी बात है। जुकाम इतना ज्यादा है
कि आप देख पा रहे होंगे बराबर मुझे जो है दिक्कत बढ़ रही है मेरे साथ। राजनाथ यादव सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शिबू सिंह, जय माता दी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है आज। इस सवाल को लगाइएगा जल्दी से। देखिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा आज खराब थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पढ़ाना है। लाइक करते रहें, जो लोग नए हैं उनको शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। राजनाथ यादव, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए मेंबर हैं तो आप जो है इसको कर लें, ठीक है। तो जितना हो पाएगा हो पाएगा, नहीं तो फिर हम कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जितेंद्र यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। तो इस सवाल को बना ले, कोई बड़ी बात नहीं, इस सवाल को तो बना ले कम से कम। हमें मत पूछो, एक्चुअली कल जो है बुखार आ गया, और बुखार आने के बाद मेरे साथ थोड़ा सा जुकाम भी हो गया, और जुकाम की वजह से दिक्कतें और बढ़ रही। वाकई थकान नहीं है मुझे, ना बुखार है ना जुकाम, लेकिन जुकाम है मेरे। अल्लाह, बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। जितेंद्र यादव, आप भी नए हैं, चलिए आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। हाँ, चलिए रेस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी जो है आप इस सवाल को बना लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा खैर वो नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, मैं आज आराम कर लूँगा। अगर कल मुझे लगेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं रहा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। रहा का मतलब दिक्कतें नहीं आई तो, ठीक है। वैसे मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जल्दी से आप देख लें, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखा करो, स्पीड अगर आपको दे दी जाए, स्पीड आपको दे दी जाए, कुबर चंद्रा, गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आप देख लें। नहीं नहीं बेटा, अभी आप परेशान ना हो, आप यहां पर देख ले सवाल को। अगर स्पीड दे रखी कितनी 40 और बाद में कितनी हो जाती है 60, बात को समझिएगा। अगर स्पीड दे रखी है 40 और बाद में कितनी हो जाती है 60, तो आप एक चीज बताओ जल्दी से। अच्छा, रेशियो बनाएंगे तो 2 और 3 का बनेगा, लेकिन हमारे पास टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा जब डिस्टेंस सेम होती है, तो 3 और 2 हो जाएगा। अब देखो, सवाल में 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस गाड़ी चलती, यहां पर कितना बाद में चल रही? 1 चल रही। 1 की वैल्यू 2 घंटे है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी और 2 दूना 4 हो जाएगी। जब मुझे ये टाइम मिल गया, टाइम ये मिल गया, स्पीड ये मिल गई, तो आप देखो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम का यूज करेंगे। तो स्पीड 40 है और टाइम 6 है, तो 240 आ जाएगी और किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 240 किलोमीटर। कहीं पर दिख रहा 240, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 240 हो जाएगा। 240 विल बी करेक्ट आंसर। तो 240 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। 240। सुषमा भारती सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लियर क्या है, एक्चुअली जो है ना, पीछे वाली लाइट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आप ही आई हैं, थोड़ा क्लियरिटी को बढ़ा ले, आप आराम से दिखेगा मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। सुषमा जी, आप थोड़ा क्लियरिटी को बढ़ा लें, दिखेगा। उम्मीद करते हैं। अभी तक पहला कमेंट आपका ही आया जो दिख नहीं रहा है। वैसे मैं भी फ़ोन में ही चला रहा था, लेकिन अभी मैंने बंद कर रखा है।
ठीक है, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय छत्तीसगढ़, ये नाम भी बड़े वो हैं, अजीबो गरीब नाम होते हैं सर भाई। भोलू गुप्ता, तो देख ले एक बार इस सवाल को देख ले। अब कल जो है हम इस सवाल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर मेरी क्लास नहीं हो पाती है तो परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े होंगे तो वहां पर जो है मैं डाल देता हूं कि क्लास होगी कि नहीं होगी। अगर क्लास मान लिया नहीं हो पाती है, ठीक है, तो कम से कम वहां पर आप जुड़ जाएं तो वहां पर जानकारी मिल जाती है, ठीक है। हो पा रही कि नहीं, जो लोग नए हैं, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। नारायण सिंह सर, मेंडोलोस, चलिए ठीक है, ये ले लेता हूं सर। कौन सी टैबलेट है? मेंडोलोसलर, ठीक है, ले लूंगा बेटा आज, देखता हूं इससे क्या होगा। नारायण सिंह, इससे क्या जुकाम के लिए है कि मतलब सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ ठीक है तिवारी बिज्जू, देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा जो भी है मैसेज तुम्हारा, ठीक है। अभी मैं देखूंगा, थोड़ी देर बाद रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्लास हमारी 8 बजे स्टार्ट होती है, मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट होती है, सभी लोग आ जाया करें 8 बजे से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।